मथुरा में बैठे हों और भगवान कृष्ण की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कृष्ण को हम सब लोग उनके प्यारे स्वरूप की वजह से जानते हैं, पर कभी कभी जिन लोगों ने महाभारत गीता देखी है उनको पता होगा कि कृष्ण रौद्र स्वरूप में भी आते हैं। तो वैसे ही रौद्र स्वरूप की एक कविता मैं आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कान खोलकर सुनो पार्थ। सबसे पहले मैं आप सभी की आंखों के सामने एक प्रतिबिंब बनाऊंगा, एक इमेज बनाऊंगा कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। तो तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव पांच बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। और महासमर की प्रतीक्षा में सारे तांक रहे थे जी। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नज़ारे देखन में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। पांचजन्य उठा, कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। शंखनाद सुनते ही फिर सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। बोले कान्हा उठ पार्थ, बोले कान्हा उठ पार्थ और एक आंख को मीच जरा। गांडीव पे रखबाड़ों को और प्रेतन को खींच जरा। रणभूमि में आज दिखा दे योद्धा की तासीर यहाँ। और इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। बहुत सुंदर, इस बहुत धरती पर सुंदर। कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा को उतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, बोले पार्थ सुनो कान्हा, ये जितने सम्मुख खड़े हुए हैं इन्हीं सभी से सीख सीख कर हम सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सब भाई पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने। कमी कोई भी नहीं छोड़ी फिर भू माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं, ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। क्या बात है, ये बहुत जैसे भी सुंदर हैं आखिर प्रस्तुति, माधव बहुत सब ताऊ सुंदर। के बेटे हैं। छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताककर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। और खून सने हाथों को होता, खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, रथ पर बैठ गया अर्जुन और मुंह माधव से मोड़ लिया। रथ पर बैठ गया अर्जुन और मुंह माधव से मोड़ लिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा केशव भी को चकुलाए थे। हैरानी हुई कि युद्ध करने आया था और इसने तो गांडीव ही हाथ से छोड़ दिया। ये तो मेरी बेइज्जती हो गई क्योंकि शंखनाद तो मैं कर चुका हूं। पर भगवान अपनी बेइज्जती कभी स्वीकार नहीं करते हैं कि गांडीव हाथ से जब छूटा केशव भी को चकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ। गर्व क्या हुआ कि परिवार इसका संकट में है, इसका राज्य छिन चुका है, सब कुछ छिन चुका है, तब भी अपने परिवार की बात कर रहा है कि ये मेरा परिवार है, मैं कैसे मारूं। तो शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन मुस्काए थे। मन में ठान लिया अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने के खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। क्या बात उसके है, बाद बहुत जगत गुरु सुंदर, का बहुत गीता ज्ञान सुंदर शुरू हुआ। प्रस्तुतिकरण, बहुत सुंदर। एक नजर में रणभूमि का कनकन डोल गए माधव। एक नजर में रणभूमि का कनकन डोल गए माधव। टकटकी बांधकर देखे अर्जुन एकदम बोल गए माधव। हे पार्थ, हे पार्थ, तुम पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे जो, दोषी वह भी उतने ही हैं जबड़ा बीच रहे थे जो। और घर की इज्जत तड़प रही थी, घर की इज्जत तड़प रही थी, कोई दो टूक नहीं बोले और पौत्र वधु को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। और हे पांडु के पुत्र, अरे हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जल की धारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जल की धारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ,
गांडीव उठाने में पार जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। धर्म अधर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधार फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। बोला माधव बतलाओ मैं कुल नाशक कैसे बन जाऊं, और रख सिंहासन लाशों पे मैं शासक कैसे बन जाऊं, और कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब होता है हाथ और अधर होते हैं होठ, कि मेरे हाथ उन पर कैसे उठेंगे जो मेरे हाथों को चूमते हैं। तो कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं। अरे अपने बाड़ों की नोक जो, अरे अपने बाड़ों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक्ति पर जगत गुरु मुस्काते थे, बात बहुत भावुक्ति पर जगत गुरु मुस्काते थे, और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा कोई चाह नहीं करते, अंजाम युद्ध का क्या होगा ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ बस कुछ मत सोचो, कर्म पे ध्यान लगाओ तुम, बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में देता कोई साथ नहीं, और निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। और यह जीवन दीपक के भांति यूं ही जलता रहता है। अगली 8 पंक्तियों को सभी ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि यह जीवन दीपक के भांति यूं ही जलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता ये वरना जलता रहता है। और मानव वश में शेष नहीं कुछ, मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। और वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। और देह दान योद्धा ही करते ना कोई दूजा जाता है। और रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और जैसे योद्धा की प्रवृत्ति खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। उसके बाद अर्जुन व्यंग करते हुए कहते हैं कि मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात करी तो मुझको उत्तम काम बताओ। और खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म मचाने के खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का 10म रूप हूँ, परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्तन करने वाला हूँ। और बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। और नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा साथा अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। और माँ गीता के ज्ञान का सीधे हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुनकर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर पार्थ के बाण चले फिर सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। और धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। और धर्म किया स्थापित जिसने दाता दया निधान की जय। और हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। धन्यवाद।